अरे रे रे, क्या कर रही है कलमोई? अम्मा बस सब्जियां बना रही हूँ। इतनी देर? हाँ, नाश्ते के लिए बैठी हुई हूँ और अभी तक तेरी सब्जियां बनी ही नहीं। अम्मा सुबह से तो मैं काम कर ही रही हूँ, झाड़ू दिया, पोछा दिया, रसोई को ठीक किया, तब मैं बैठी हूँ खाना बनाने। मुझ पर इस तरह गुस्सा न करे। अरे रे रे, देख तो, जुबान है 9 हाथ की, कैसे चल रही है जुबान। मेरे ऊपर गुस्सा न करे। कहना क्या चाहती है? सारा काम क्या घर का तू ही करती है? हाँ, तू मुझे अपने काम गिनवा रही है? हाँ, सुबह से तूने ही सब कुछ किया है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, यही कहना चाहती है क्या? नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अरे रे रे, अब तो मैं बातें भी बेकार की करने लगी। तुझे तो लगता है मैं बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही हूँ। आने दे मेरे बेटे को, मैं बताती हूँ उसे। तू जल्दी जल्दी ये खाना बना, मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है। हाँ, मैं बस खाना बना ही रही हूँ। क्या बना रही हो मिनी आज? बस तुम्हारे पसंद की सब्जी बना रही हूँ। अम्मा की पसंद की बाजरा की रोटियाँ बना रही हूँ और चावल भी बनाया है। अच्छा, चलो बढ़िया है। भूख भी लगी हुई है। कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ा देर और तैयार हो जाएगा। चलो अच्छा है। और माँ क्या कर रही हो? आ गया बेटा तू? हाँ माँ। कैसा रहा तेरा? सब ठीक ही है खेत में। अब नाश्ता कर लूँगा, फिर जाऊँगा, उसके बाद देखूँगा काम को। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा। हाँ माँ बोलो ना, मुझसे बात करने के लिए इतनी झिझक क्यों? देख बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तेरी बीवी ने मुझे ये कहा कि वो सारा काम करती है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बस बैठकर खाती हूँ। अच्छा, मिनी ने ऐसा कहा? मिनी की इतनी हिम्मत, वो तुमसे ऐसा कहेगी? मैं अभी मिनी को बुलाता हूँ, देखूं मिनी ने इतना कहने का साहस कैसे किया। मिनी, ओ मिनी, जल्दी आओ। मिनी, यहाँ आओ। आ रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको, आ रही हूँ, सब्जी जल जाएगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, जल्दी इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी माँ को क्या कहा? बैठे बैठे खाती है, कोई काम नहीं करती है। नहीं, मैंने अम्मा को ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस यही कहा कि मैं बहुत सारा काम कर रही थी, उसके बाद नाश्ता बना रही थी, तो थोड़ी देर हो गई है। तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये भी नहीं कह सकती हो। याद रखना, मेरी माँ को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर दोबारा मैंने सुना कि तुमने ऐसी कोई भी बात कही है, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अरे, मैं तो कहती हूँ ये तो बेकार की है। पता नहीं हमने किस समय इससे ब्याह करा दिया तेरा। मेरी तो बड़ी गलती हो गई है। अम्मा, तुम परेशान मत हो। अगर ये दोबारा ऐसा करती है ना, इसे निकाल कर इसके मैके पहुंचा दूंगा और मैं दूजा ब्याह कर लूंगा। हाँ बेटा, ठीक ही कह रहा है। इसे रखने से कोई फायदा नहीं है। काम की ना काज की, 1.5 मन अनाज की है ये। ऊपर वाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक तो बचपन में मेरी माँ को उठा लिया। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कितना परेशान किया। मैंने सोचा था शायद ससुराल में ऐसी माँ मिलेगी जो मुझे परेशान नहीं करेगी, मुझे प्यार करेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और यहाँ भी मुझे रोज परेशान कर रही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे रे, घर में इतनी गंदगी पड़ी है। रसोई घर को तो कबाड़ घर बना रखा है, छिलके पड़े हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी है। ले जा इसे, सब समेट कर साफ कर इसे जल्दी से। बैठकर यहाँ रोना धोना शुरू कर रखा है। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। जा चुपचाप जाके रसोई साफ कर। हाँ अम्मा, करती हूँ।
न जाने ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या सोचा है। हर दिन ऐसी जिंदगी, मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। अरे रे रे, तुझे तो बहाना चाहिए, कहीं पर भी अटक के रह जाती है। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, काम तुम्हारा बाप करेगा क्या? क्यों परेशान करती है? कल ही निकाल कर फेंक दूंगी अगर ज्यादा परेशान करेगी तो। नहीं अम्मा, बस जा रही हूँ। अरे रे रे, सुन बेटा, इसके बाप ने दहेज में ज्यादा कुछ दिया नहीं था। तू एक बार जा उसके घर और उसे कह कि अपनी बेटी ले जाए। जब वो बोलेगा कि नहीं नहीं रखो, तो फिर हम कुछ बड़ी रकम मांगेंगे। ठीक है अम्मा, मैं जाता हूँ। आज ही खेतों पर से काम करके जब जाऊँगा तो सीधे इसके बाप के घर चला जाऊँगा और उनसे कह दूँगा। ठीक है बेटा। अरे, इसमें तो बहुत कम खाना बचा है। रोज की तरह अम्मा खाना कम बनवाती है और फिर जो बचता है मुझे वही खाना होता है। मैं क्या करूं? मेरा तो पेट भी नहीं भरता है, फिर भी अम्मा मुझसे खुश नहीं होती है। अम्मा को हमेशा मैं खटकती रहती हूँ। ससुर जी, ओ ससुर जी, बाहर निकलो। अरे जमाई बाबू, आओ आओ, घर में आओ। नहीं नहीं, मैं घर वर में आने नहीं आया हूँ। तुम्हारी बेटी हमारे घर में ठीक से नहीं रहती है और न ही ठीक से काम धंधा करती है। अपनी बेटी को लिवा लाओ, मुझे नहीं रखना है तुम्हारी बेटी को। अरे जमाई बाबू, ऐसा कैसे कह रहे हैं? नहीं, ध्यान से सुनो। अगर नहीं लाना है तो मुझे बैलगाड़ी भर के साल भर का अनाज भेज देना, वरना बस मैं पहुँचा दूंगा किसी दिन। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। अरे रे, क्या हुआ? क्यों यहाँ बाहर में खड़े हो? अरे अभी जमाई बाबू आए थे, कह रहे थे कि अपनी बेटी को लिवा लाओ, वहाँ अच्छे से नहीं रहती है। अरे वो करमजली है ही ऐसी, यहाँ थी तो मुझे परेशान कर रही थी, वहाँ है तो वहाँ के लोगों को परेशान कर रही होगी, इसीलिए उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी बेटी एक नंबर की करमजली है, इसी वजह से ये सब कुछ होता है। अरे ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। देखो, यहाँ लाने की सोचना भी मत। अरे अगर नहीं लाऊंगा तो एक बैलगाड़ी भर के देना होगा अनाज, साल भर का। वो सब कुछ नहीं, ना तो मैं इस घर में उन्हें आने दूंगी और ना ही मैं यहाँ से बैलगाड़ी भर के अनाज भेजने दूंगी। कुछ भी नहीं होने वाला है। जाओ और जाके खेतों पे काम करो, मुझे परेशान मत करो। देखो कितना लाचार हो गया हूँ, मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कितना लाचार हूँ मैं। अरे तुम रोज रोज आकर यहाँ पर रोती रहती हो, क्यों रोती रहती हो? अच्छी बात नहीं है। रो नहीं तो क्या करूँ, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया है। समझ में नहीं आता है, कितना भी काम करूँ, कितनी भी मदद करूँ, मेरे घर वाले खुश ही नहीं होते हैं। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें क्या पता, परेशान होने की ही बात है ये। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी समस्या को हल कर देती हूँ। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या दिया है।
अरे ये क्या है? ये मेरा जादू है, इसे ले जाओ। एक तुम दे देना अपने पति के घर में और एक दे देना तुम अपने बाबा के घर में। दोनों के घर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और लोग तुम्हें प्यार करने लगेंगे। अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। अरे ये तो सोने के हैं, बहुत कीमती होंगे। हाँ, ये बहुत कीमती हैं। ये लो अम्मा, इतने दिनों तक मैं तुम्हारे घर में रही, तुमने बहुत अनाप शनाप बोला मुझे। ये लो तुम्हारे सारे खर्चे जो तुमने मुझे खिलाया वो सब उतार दिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। बाबा, मैं आ गई हूँ। अरे तूने बहुत अच्छा किया। अरे आ गई तू? हाँ अम्मा, देखो मैं क्या लाई हूँ। अरे ये तो सोने का है। इसे तो भगाना अच्छा नहीं होगा, ये तो अपना सोना लेकर कहीं और चली जाएगी। हाय, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे नहीं, इसे घर में ही रखती हूँ और इसे अच्छा अच्छा खिलाती भी हूँ। इतना सारा सोना तो मुझे कभी ही नहीं मिलने वाला। अरे अरे अच्छा किया बिटिया, चली आई तू। हम लोग सोच ही रहे थे तुम्हारे ससुराल वाले बड़े गंदे हैं। हाँ, ऐसे कोई अपनी बहू के साथ करता है क्या? मैं तो उनका मुंह नोच लेती। मैं और तुम्हारे बाबा जाने ही वाले थे, बस हमारी थोड़ी दिक्कत है ना बिटिया। तुझे तो पता है हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। अब बता, ऐसे में हम कहाँ जाते और हम उनसे क्या लड़ सकते थे? नहीं लड़ सकते थे ना, इसीलिए रुके हुए थे। अम्मा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और बाबा, अब तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये केले सोने के हैं और इनका अच्छा खासा दाम है। इन्हें बेचकर हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, घर भी अच्छा बन जाएगा और हमारा गुजारा भी होने लगेगा। मैं इनसे कुछ और रोजगार भी करूँगी जिससे कि हमें हमेशा पैसे मिलते रहे। हाँ, ये ठीक है बिटिया। अरे रे, कहाँ गए मेरे सोने के केले? अरे अरे मंटू, ओ बेटा जल्दी आ, अरे जल्दी आ। क्या हुआ अम्मा? अरे वो सोने के सारे केले उस करमजली ने देकर हमारे लिए कितना अच्छा काम किया था, वो सारे चले गए बेटा। अम्मा, लगता है सारे के सारे चोरी हो गए हैं। हाँ बेटा, अब हमारा क्या होगा? अरे अम्मा, जाने दो, ऊपर वाले ने दिया था, ऊपर वाले ने ले लिया, उसके लिए परेशान मत हो। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा? अम्मा, अब क्या कर सकते हैं हम? अरे कैसे हो मंटू भाई? अरे सेठ जी, हाँ हाँ, तुम लोगों को तो याद आती नहीं है, मुझे ही याद आ गई है। मेरे पैसे कौन लौटाएगा भाई? बड़ा आराम से चैन की नींद सो रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो पैसे लौटाने ही वाला था। हाँ, मैंने सुना तूने चील को बड़े तेवर में बोला था, मुंह पे मारूंगा पैसे। मैंने सोचा तू वहाँ आकर मेरे मुंह पर क्यों मारेगा, मैं ही आ गया तेरे सामने। अब सेठ जी, अभी तो पैसे नहीं है, मैं पैसे लाकर दे दूंगा। अरे रे रे, चील क्या कहा था इसने? मालिक, इसने कहा था मुंह पर जूतों की तरह मारूंगा पैसे। अब तो मैं पूरा गांव खरीद सकता हूँ, ये है मेरी औकात। तेरा सेठ क्या चीज है? ऐसी ऐसी बातें कही थी इसने। अच्छा, और क्या बोला था? और क्या बोला था? मालिक, और बोला था तुम्हारे मालिक की जुबान बड़ी लंबी है, काट लूंगा। अच्छा,
और क्या बोला था? और क्या? अरे चील, चुप करो। क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था सेठ जी, गलती हो गई सेठ जी, मुंह से निकल गया। नहीं मालिक, इसने और बोला था, इसने बोला था तुम्हारे सेठ को नौकर रखूंगा। अच्छा, ऐसा बोला था? तू मुझे नौकर रखेगा? अरे नहीं नहीं सेठ जी, गलती हो गई है सेठ जी, माफ कर दो सेठ जी, अब मुंह से निकल गया। देख भाई, यहाँ माफी शाफी नहीं चलता है, तेरी जान भी नहीं बख्शूंगा। कल तक अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो सारे मेरे पैसे तुम माँ बेटे कल पहुँचा देना हवेली में। अरे रे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मौसी मुझौसी, मुझे सब कहानी पता है। तुम लोग यहाँ भिखमंगों की तरह रहो। तुम्हारी बहुरानी वहाँ अपने बाबा का महल बनाकर बहुत बढ़िया से ढाबा चला रही है। तुम लोगों को क्या पता? अरे तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी बहू को निकाल कर बाहर फेंक दिया। चलो 24 घंटे का वक्त देता हूँ, मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। अरे रे बेटा, अब कोई उपाय नहीं बचा है। जाकर ले आओ उसे, वरना ये हमें कच्चा खा जाएगा। हाँ अम्मा, हमने भी गलती करी अम्मा, हमें उसकी कदर नहीं थी, हमें उसे अच्छे से रखना चाहिए था, लेकिन हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अम्मा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कारण किया, आज के बाद मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अरे रे, हाँ बेटा, मेरी ही गलती रही, मैंने ही कान भर भर कर तेरा घर बिगाड़ दिया और अपना भी। जा लेके आ जा उसे। जाता हूँ, अब वो आएगी तब तो, नहीं आएगी तो बड़ी मुसीबत है। ये मीनी का ढाबा कहाँ है? अरे तुम कौन हो भाई? मैं वो मेरी बीवी है। अच्छा, तुम ही हो नालायक जिसका घर छोड़कर वो आई है। अरे वहाँ सामने में उसका ढाबा है, आगे जाकर मुड़ जाना। मिनी, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें लेने आया हूँ मिनी, माफ कर दो मुझे और मेरी अम्मा को भी माफ कर दो। क्या हमारी गलतियों को तुम माफ नहीं कर सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती। अभी मेरा कारोबार बहुत फैल चुका है, मैं अकेले बाबा के हाथों पे ये देकर नहीं जा सकती। अरे बेटा, तुम ही क्यों नहीं यहाँ रह जाते हो? अपनी अम्मा को भी लिवा लाओ, सब यही साथ रहेंगे, कारोबार भी अच्छा चलेगा और परिवार भी अच्छा चलेगा। हाँ, ये तो हो ही सकता है ना। अम्मा किस मुँह से आएगी? अम्मा बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, मैं चलूंगी, मैं जाकर अम्मा को ले आऊंगी, अम्मा जरूर आएगी। और फिर मीनी अपने पति के साथ मीनू मौसी के घर जाती है और उसे भी ले आती है। अब सब मिलकर ढाबे का धंधा चलाने लगे थे और घर में सब साथ मिलकर खाते थे और साथ मिलकर रहते थे। सब बहुत खुशी थे। अरे कालू, जरा सुन तो। आया मालिक, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ मुनीम जी, कहिए क्या बात है? अरे कालू, सुन ना, तुझसे कुछ अकेले में बात करनी थी। हाँ मुनीम जी, कहिए ना, यहाँ भी तो कोई नहीं है। अरे सुन, आज जब काम खत्म हो जाए ना तो थोड़ा शाम को तू रुकना, तेरे से जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। अभी जाऊं, काम कर लूं, बैलगाड़ियों में सारा सामान लादना है। हाँ, जाना जा।
क्या हुआ मुनीम जी, हो गई बात? अरे नहीं, अभी कहाँ हुई है, रात में बात करता हूँ। देख लेना कहीं पंगे न हो। अरे मुनीम के रहते पंगे क्या होंगे, तू परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तू बस आराम से पैसे तैयार रखना। ठीक है मुनीम जी, अरे तुम्हारे भरोसे पे ही तो हम जिंदा है। चलता हूँ भाई, अब भर गया है सारा सामान। हाँ भैया चलो अब। कालू, अरे सुन जरा, आया मालिक, इधर आ इधर आ। हाँ मालिक कहिए। अरे जरा मेरे घर चल, घर पे बहुत सारा काम है और मुझे दूसरों पर यकीन नहीं होता है। तू काम अच्छा करता है इसलिए मैं तुझे बुलाने आया हूँ। मालिक, मुनीम जी ने कहा था शाम को बात करके जाना। अच्छा क्यों मुनीम जी, क्या बात है? नहीं मालिक, अरे वो तो मैं सोच रहा था कुछ और ज्यादा काम कर देता ये तो कल के लिए आसान हो जाता। अच्छा कोई बात नहीं है, चल टीकू मेरे घर चल। मुनीम जी, आपके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं मुनीम जी। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो चील भाई? हैं, मैं वफादार नौकर हूँ मालिक का, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मालिक के लिए कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने तो सुना है जो ज्यादा बोलते हैं उनके अंदर ज्यादा पाप होता है। अरे चलना चील, तू भी ना हर किसी पे शक करता रहता है। चल चल, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उन सारे काम को निपटाना भी है। हाँ मालिक, क्या काम है? अरे जा थोड़ा गौशाला में देख ले गायों का गौशाला ठीक है कि नहीं, और गायों के लिए चारा पानी का भी व्यवस्था कर लेना। ठीक है मालिक। अरे अब तो रात होने को आई है, अभी तक ये नहीं आए हैं, ऐसे तो शाम को ही आ जाते हैं। अम्मा, तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो घर में। अरे जा रही हूँ। जक्कू, तू खाना खा ले और सो जा। नहीं अम्मा, मैं बाबा के साथ ही खाना खाऊंगा। तो फिर थोड़ा इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, बाबा अभी तक नहीं आए हैं। मालिक, घर जा रहा हूँ। अरे आज तो बहुत देर हो गई तुम्हारा। अब चील, जरा जा तो रसोइये से कहना अच्छा खाना बांध दे कालू को। नहीं मालिक, मैं अच्छा खाना नहीं ले जाऊंगा, जो घर में है वही खाऊंगा। अरे क्यों भाई? नहीं मालिक, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, एक बार अच्छा खाना खा लेगा फिर वो मेरे से जिद करने लगेगा। मैं रोज रोज उसे अच्छा खाना नहीं खिला सकता मालिक। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये ले 500 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, आज तूने मेरा बहुत सारा काम कर दिया है। ठीक है मालिक। अरे कितना देर कर दिया आज आपने? अरे बिजली, आज मैं चला गया था सेठ जी के घर, वहाँ पे बहुत सारा काम था इसलिए थोड़ी देर हो गई है। चलो खाना तैयार है, जग्गू भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ चलो। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम तो ठीक ही है, पता नहीं मुझे ना कभी कभी मुनीम जी की हरकतें अजीब सी लगती है। क्यों, क्या हो गया? अरे वो मुनीम जी ना अजीब तरह की बातें करते हैं। आज उन्होंने कहा शाम को रुकना, मैं रुका भी, लेकिन उसी समय आ गए सेठ जी। सेठ जी मुझे अपने साथ ले जाने लगे, फिर मैंने कहा कि उसने कहा था शाम को रुकने के लिए, तो वो बातें छिपाने लगा। अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या मतलब है, तुम वापस अपने काम से मतलब रखो। ये बड़े लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, बड़े लोगों
लोगों के चक्कर में ज्यादा पड़ना ठीक नहीं होता है। हाँ वही मुझे भी लग रहा था। मैं तो चुपचाप अपना काम ही करना चाहता हूँ। एक दिन मैंने भैरव कौवा को भी देखा था वहाँ पे। अरे भैरव तो एक नंबर का चोर है। भैरव वहाँ क्या कर रहा था? अरे पता नहीं, खुशुर फुशुर मुनीम जी के साथ कर रहा था। कभी कभी तो मन करता है सेठ जी को बोल दूं कि भैरव कौवा आता है वहाँ पर। नहीं नहीं, इन चक्करों में तुम मत पड़ना। हमें किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। जो आता है जो जाता है, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। हाँ ठीक कह रही हो। ओ कालू, इधर आ जरा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मालिक आया। देख कालू, तू जो रोज रोज गिनतियाँ बताता है ना सेठ जी को, गिनतियाँ बताना छोड़ दे। क्यों मुनीम जी? अरे समझा कर। अरे भाई, इसे ऐसे समझाओ जिससे इसे भी अपना फायदा दिखे। देख भाई, हम बहुत दिनों से एक व्यापारी को तैयार कर रहे हैं। वो व्यापारी हमसे आधा माल ले लेगा। जो मुनाफा होगा हम तीनों बांट लेंगे। देखो भैया, ये सब मेरे से नहीं होगा। तुम लोग जो करना है करो, लेकिन मुझे इनमें शामिल मत करो। मैं धोखा नहीं दे सकता। मालिक बहुत यकीन करते हैं हम पर। हम धोखा देंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरे से नहीं होगा। अरे सुन तो सही, अब मुनाफा मिलेगा, तू अपने घर की छप्पर बनवा सकेगा, अपना घर बनवा सकेगा। तेरा बेटा अच्छा खाने के लिए तरसता है, उसे भी अच्छा खाना मिलेगा। हाँ नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो, अब मुझे इन सब में शामिल मत करो। मुनीम जी, ऐसे नहीं चलने वाला है। ये तो कभी न कभी जाकर मुंह खोल देगा, और मुंह खोल देगा तो हम फंस जाएंगे। अरे मुनीम नाम है मेरा, लोग मुझे यूं ही मुनीम नहीं कहते। कुछ तो बात होगी। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं उपाय निकालता हूँ। कहाँ रह गया वो मुनीम का बच्चा? अरे ओ मुनीम, सामने आ। अरे ऐसा धीरे धीरे बोलो। क्या मुनीम का बच्चा लगा रखा है? यहीं पर हूँ। हाँ। अरे माल तैयार है कि नहीं? माल यहाँ पर रखवाओ। तुम जैसे कौवों से मैं डरता नहीं हूँ। अरे रखवा रहा हूँ भाई। इतना परेशान क्यों हो रहा है? इतने सारे लोग लेकर आए हैं, तुरंत माल रखवा देता हूँ। अरे लगता है मुनीम जी आ जाने में देर कर रहे हैं। अरे कालू, मुनीम जी कहाँ हैं? अब पता नहीं, लगता है मुनीम जी थोड़ी देर से आ रहे हैं। अरे मालिक, मैं तो यही हूँ कब से। अरे मुनीम जी, ये तो कह रहा था देर से आएंगे। अरे इसने नहीं देखा होगा मालिक, थोड़ा खेतों पे चला गया था। अनाज को भी तो देखना जरूरी है ना मालिक। हाँ वो तो है ही। चलो कोई बात नहीं है, आज थोड़ा गोदाम में माल देख लेता हूँ, उसी हिसाब से माल मंगवाऊंगा। अरे गोदाम का सारा माल कहाँ चला गया? अब मुनीम जी। अरे ये सुबह तो था ही। कालू, अब मेरे जाने के बाद क्या कोई यहाँ आया था? नहीं मालिक, कोई नहीं आया था, मैं ही आया हूँ आखिरी। अरे तो तूने चोरी कर ली? तूने किसी के साथ मिलकर चुरा लिया? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने चोरी नहीं की है। तू नहीं तो कौन?
हाँ हाँ, मैंने इसे देखा। एक व्यापारी के साथ इसने बात करी और 2 बैलगाड़ी माल यहाँ से भिजवा दिया है। कालू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई धोखा नहीं किया है। ये सब लोग मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। ये मेरे साथ कह रहा था कि मैं माल बेचूंगा, मेरा साथ दो। मैंने साथ नहीं दिया तो ये अलग तरीका निकाल रहे हैं। कालू, यहाँ से निकल जा। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। तू अब मेरे वफादार नौकरों पर इल्जाम लगा रहा है। जा यहाँ से। जाने दो, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। किसी और के चाहने से कुछ नहीं होता है। अरे, तुम्हें तो बुखार हो गया है। मैं आती हूँ जंगल से कुछ दवाइयाँ लेकर। अरे, ये तो आम का पौधा है। इसे घर ले जाती हूँ, इसे लगा दूंगी। अरे, ये कैसे? ये क्या हुआ? क्या हो गया? देखिए ना, मैंने कल एक छोटा सा आम का पौधा लगाया था। यहाँ तो बड़ा सा आम का पौधा है और ये पेड़ में तो फल भी है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके रस बनाता हूँ और इसके रस को बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तोड़ती हूँ आम को। आम रस ले लो, खट्टे खट्टे मीठे आम रस ले लो। अरे दो भैया मुझे भी। अब मुझे एक गिलास देना, देखूं तो जरा कैसे लगते हैं। अरे वाह, आपको तो अच्छी खासी कमाई हो गई। हाँ बिजली, बहुत अच्छी कमाई हुई है। कल मैं फिर जाऊंगा और फिर बेचूंगा। अरे रे रे, ओ कलमुहे, कहाँ जा रहा है? अरे मौसी, बस खेतों की तरफ जा रहा था। सुना है कलमुहे, तूने उसे निकाल कर बाहर कर दिया। किसे मौसी? अरे कालू कौवे को। हाँ मौसी, मैंने निकाल दिया उसे। उसने मेरे गोदाम में चोरी करवा दी थी। अरे रे रे, इसीलिए न कहते हैं अकल में तेरे पत्थर पड़े हैं। तुझे पता भी है तेरे गोदाम से माल रोज चोरी होता है। भले तुझे पता चले या न चले, और चोरी करवाता है वो भैरव और मुनीम। ये क्या कह रही हो मौसी? मौसी हूँ, पूरे गांव की खबर रखती हूँ। मैंने तो रात में कई बार देखा है, लेकिन मुझे क्या पड़ी। तू भी तो कमीना है, इसीलिए पहले मैं नहीं बोल रही थी। मैं सोच रही थी जाने दे, अच्छा है। लेकिन तूने बेचारे कालू पे दोष दे दिया, अच्छी बात नहीं है। मालिक, सच कह रही थी मीनू मौसी, एकदम सच। ये जो मुनीम कौवा है ना, यही सब कुछ कर रहा है। मैं तो व्यापारियों को पकड़ कर लाया हूँ, ये देखो। हाँ, हम ही लेते हैं वो माल। अरे हमें क्या मतलब है, हम तो पैसे देते हैं, हम माल लेते हैं। अब चोरी का है कि नहीं चोरी का है, इससे हमें क्या। मालिक, तुम पहचानते हो इनको? नहीं मालिक, मैं क्यों पहचानूंगा इनको? अरे तू ही तो था जो माल दे रहा था हमें। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बता दे, वरना चीर फाड़ कर खा जाएंगे हम लोग। हाँ मालिक, मैं ही था। तूने उस बेचारे कालू को फंसा दिया। मालिक, हमने पहले उसे साथ लाने की कोशिश करी, उसने बात नहीं मानी। अच्छा, चील ले जा, जरा इसकी खातिर कर तो।
ये ले, अरे ये ले मुनीम, मेरी नजर तुझ पे कब से थी। मैं तो मौके की तलाश कर रहा था। आज तो मैं कौवे का नरम नरम मांस खाऊंगा। अरे रे छोड़ दे रे, अरे छोड़ दे, इतने दिन मैंने तेरे मालिक का नमक खाया है। ओहो, तो छड़ी खा और उसके बाद मैं तुझे खाऊंगा। और भाई कालू, एक गिलास शरबत पिला दो। ये लीजिए मालिक। शरबत तो अच्छा है। तू मेरे काम पे वापस नहीं आएगा? नहीं मालिक, अब मैं काम पे वापस नहीं आऊंगा। मेरी आमदनी इससे ही हो जाती है और अपना काम तो अपना काम होता है न मालिक। किसी के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता है, तो मेरा घर भी चल जाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है मालिक। चलो कोई बात नहीं है, मैंने ही एक अच्छा कर्मचारी खो दिया। मालिक, जो आपने कालू के साथ किया मेरे साथ नहीं करना। मालिक, मैं बहुत वफादार हूँ। अरे चल, समझता हूँ मैं, तेरे साथ तो मैं कभी भी वैसा नहीं करूँगा, तू परेशान मत हो।